हेलो फ्रेंड्स, आज हम क्लास 10th मैथ्स का चैप्टर 8 इंट्रोडक्शन टू ट्रिग्नोमेट्री का एक्सरसाइज 8.4 हल करेंगे। एक्सरसाइज 8.4 हल करने से पहले हम इम्पोर्टेंट फार्मूला देख लेते हैं जिससे रिलेटेड सब क्वेश्चन हल होंगे। ठीक है, तो अभी तक आपने अगर सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से सब्सक्राइब कर दीजिए ताकि हमारी वीडियो सबसे पहले आप तक पहुँचे। तो सबसे पहला फार्मूला क्या है? कॉस स्क्वायर ए प्लस साइन स्क्वायर ए इक्वल टू 1। ठीक है, दूसरा क्या है फार्मूला? 1 प्लस टेन स्क्वायर ए इक्वल टू सेक स्क्वायर ए। तीसरा फार्मूला क्या है? कॉट स्क्वायर ए प्लस 1 इक्वल टू कोसेक स्क्वायर ए। ठीक है, इसको हम अलग तरीके से चेंज भी कर सकते हैं। जैसे मैंने ये एक फार्मूला है तो क्या होगा, मान लो हमने साइन स्क्वायर का मान निकालना है तो साइन स्क्वायर क्या होगा? तो साइन स्क्वायर ए इक्वल टू क्या होगा? 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए होगा ना। फिर अगर हम टेन स्क्वायर का मान निकालना चाहे तो टेन स्क्वायर ए क्या होगा हमारा? 1 इधर माइनस हो जाएगा तो सेक स्क्वायर ए माइनस 1 होगा ना। और तीसरा फार्मूला क्या है हमारा? कॉट स्क्वायर ए माइनस 1। हमें चाहिए, अगर कॉट स्क्वायर चाहिए तो कॉट स्क्वायर ए इक्वल टू क्या होगा? कॉसेक स्क्वायर ए माइनस 1। ठीक है, तो इसी फार्मूले बेस हम क्वेश्चन हल करेंगे। तो आइए सबसे पहला क्वेश्चन हल करते हैं। तो फ्रेंड्स, फर्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा? त्रिकोणमितीय अनुपातों जैसे साइन ए, सेक ए और टेन ए को कॉट ए के पदों में व्यक्त कीजिए। यानी साइन ए, सेक ए और टेन ए को हमें कॉट के पदों में व्यक्त करना है। तो आइए इसका हल करते हैं। तो हमारा पहला क्या है? साइन ए। ठीक है, हमें साइन ए को कॉट के पदों में लिखना है। तो हमें पता है साइन ए किसका उल्टा होता है? कॉसेक ए। ठीक है, कॉसेक ए हमें पता है साइन ए कॉसेक ए का उल्टा होता है, यानी 1 अपॉन कॉसेक ए। अब हमें क्या पता है? हमने अभी फॉर्मूला पढ़ा था, चूँकि कॉसेक स्क्वायर ए इक्वल टू क्या होता है? कॉट स्क्वायर ए प्लस 1 होता है। तो हमें स्क्वायर, हमें चाहिए क्या? कॉसेक ए। तो हम स्क्वायर को बराबर के इधर लेंगे तो क्या हो जाएगा? रूट में। तो कॉसेक ए क्या हो जाएगा? रूट में कॉट स्क्वायर ए प्लस 1। ठीक है, अब हमें क्या करना है? कॉसेक ए का मान इसमें रख देना है। तो साइन ए इक्वल टू क्या होगा? 1 अपॉन रूट में क्या हो जाएगा? कॉट स्क्वायर ए प्लस 1। तो हमारा साइन स्क्वायर ए का साइन का मान निकल गया। ठीक है, तो फ्रेंड्स अब हम सेकंड पार्ट क्या है हमारा? सेक ए। सेक ए का मान निकालना है। तो सेक ए क्या होता है? अगर हम मान लो टेन ए निकालते हैं पहले, तो टेन ए बराबर क्या होता है? साइन ए अपॉन कॉस ए होता है। चूँकि हमें पता है टेन ए बराबर साइन ए अपॉन कॉस ए, तब हमें क्या पता है? टेन किसका उल्टा होता है? 1 अपॉन किसका होता है? कॉट ए। ठीक है, इक्वल टू साइन ए किसका उल्टा होता है? 1 अपॉन कॉसेक ए। ठीक है, और अपॉन में कॉस किसका उल्टा होता है? 1 अपॉन सेक ए। ठीक है, हमने सबको अपने उल्टे रूप में कर दिया, जैसे टेन का 1 अपॉन कॉट ए। ठीक है, अब हमें क्या करना है? हमें पता है कि इसका इससे मल्टीप्लाई होता है और इसका नीचे से। ठीक है, यानी 1 अपॉन कॉट ए इक्वल टू क्या होगा? 1 अपॉन कॉसेक ए मल्टीप्लाई में सेक ए ऊपर चला जाएगा तो सेक ए अपॉन में 1। ठीक है, अब हमें सेक ए का मान चाहिए तो हम लिख लेते हैं सेक ए बराबर क्या होगा हमारा? सेक ए अगर इधर है तब हमारा कॉसेक ए ऊपर चला जाएगा, यानी कॉसेक ए अपॉन में कॉट ए। ठीक है, अब हमें पता है क्या? अभी हमने फॉर्मूला पढ़ा था, चूँकि कॉसेक स्क्वायर ए इक्वल टू कॉट स्क्वायर ए प्लस 1, तो हमें कॉसेक का ए का मान चाहिए तो हम स्क्वायर को हटा देते हैं। तो कॉसेक ए इक्वल टू रूट में कॉट स्क्वायर ए प्लस 1। ठीक है, वही फॉर्मूला हम यहाँ पर पुट कर देंगे। तो कॉसेक ए का मान हमारा कितना आया? रूट में कॉट स्क्वायर ए प्लस 1। तो हम लिख लेते हैं रूट में कॉट स्क्वायर ए प्लस 1 अपॉन में कॉट ए। तो ये हमारा आंसर है। ठीक है, अब हमें टेन ए को कॉट के पदों में ज्ञात करना है। तो हमें पता है टेन ए बराबर क्या होता है? टेन ए कॉट का उल्टा होता है, यानी 1 अपॉन कॉट ए। तो ये हमारा आंसर है टेन ए का। ठीक है, तो फर्स्ट का क्वेश्चन हमारा कंप्लीट हुआ। तो फ्रेंड्स अब हम क्वेश्चन 2 देखेंगे। क्वेश्चन 2 क्या कह रहा है? कोण ए के अन्य सभी त्रिकोणमितीय
अनुपातों को sec a के पदों में लिखिए। यानी sec a के अलावा जितने भी त्रिकोणमितीय अनुपात होते हैं उनको हमें sec के पदों में ज्ञात करना है। तो हम इसे हल करते हैं। तो सबसे पहले अन्य सभी त्रिकोणमिति हम लिख लेते हैं। तो क्या होता है, साइन ए, कॉस ए, फिर टेन ए, फिर कॉट ए, फिर सेक ए हमें निकालना है सेक के पदों में, फिर कॉसेक ए। तो हमें इन पांचों का सेक के पदों में ज्ञात करना है। ठीक है। तो फ्रेंड्स सबसे पहला हमारा क्या है, साइन ए। तो हम पहले साइन ए निकालते हैं। तो सबसे पहले हमें पता क्या है, टेन ए इक्वल टू क्या होता है, साइन ए अपॉन कॉस ए होता है ना। अब हमें पता है साइन ए को तो वैसे रखो, लेकिन हमें पता है कॉस ए क्या होता है, वन अपॉन सेक ए, यानी सेक ए का उल्टा। तो हमारा सेक ऊपर चला जाएगा, तो ऊपर जाने पर क्या होगा, साइन ए मल्टीप्लाई सेक ए। ठीक है। तो टेन ए बराबर साइन ए इंटू सेक ए आया। ठीक है। अब हमें निकालना किसका है, साइन ए का। तो हम साइन ए को बराबर के इधर रखते हैं, फिर टेन ए और सेक ए नीचे चला जाएगा, यानी टेन ए अपॉन में सेक ए। ठीक है। अब हमें इसको सेक ए के पदों में निकालना है। तो सेक ए ही रखते हैं हम, लेकिन टेन ए को हम चेंज करते हैं। हमें पता क्या है, चूँकि टेन स्क्वायर ए इक्वल टू क्या होता है हमारा, सेक स्क्वायर ए माइनस वन। तो हमारा टेन ए क्या हो जाएगा, स्क्वायर हम जब बराबर के इधर लेके आएंगे तो हमारा रूट में बन जाएगा। तो रूट में सेक स्क्वायर ए माइनस वन। बस हमें क्या करना है, अब साइन ए इक्वल टू क्या होगा, टेन ए का मान हमें रखना है, क्या होता है सेक स्क्वायर ए माइनस वन अपॉन में सेक ए। तो ये हमारा पहले का आंसर है। ठीक है। अब हम कॉस ए का निकालते हैं। तो हमें पता क्या है, कॉस ए बराबर क्या होता है, वन अपॉन सेक ए, यानी कॉस सेक का उल्टा होता है। तो हम वन अपॉन सेक ए लिख सकते हैं। ठीक है। तो वन अपॉन सेक ए हमें सेक के पदों में लाना है, यानी सेक ए आ गया। तो ये हमारा आंसर है कॉस का। अब थर्ड क्या है, टेन ए। अब हमें पता क्या है, चूँकि हमने पिछले फॉर्मूले में देखा टेन स्क्वायर ए इक्वल टू क्या होता है, सेक स्क्वायर ए माइनस वन। तो टेन ए क्या हो जाएगा, रूट में सेक स्क्वायर ए माइनस वन। बस अब हमें क्या, इस टेन ए का मान रख देना है। तो टेन ए बराबर क्या होगा, सेक स्क्वायर ए माइनस वन। तो ये हमारा थर्ड का आंसर है। अब हमें किसका निकालना है, कॉट ए का। तो फोर्थ हम लिखते हैं कॉट ए। अब हमें पता है कॉट ए किसका उल्टा होता है, तो हम लिख लेते हैं कॉट ए बराबर वन अपॉन टेन ए। तो वन अपॉन टेन ए मतलब अब हमें टेन का मान हमने निकाला क्या है, रूट में सेक स्क्वायर ए माइनस वन। तो हम टेन ए की जगह रूट में सेक स्क्वायर ए माइनस वन रखते हैं। तो ये हमारा कॉट ए का आंसर है। ठीक है। अब हमें फिफ्थ क्या है हमारा, फिफ्थ हमें कॉसेक ए निकालना है। तो कॉसेक ए के लिए हमें पता है कॉसेक ए बराबर क्या होता है, वन अपॉन साइन ए, यानी साइन ए का उल्टा। तो हमें साइन ए का मान निकाल, हमने साइन ए बराबर क्या निकाला था, रूट में सेक स्क्वायर है माइनस वन अपॉन सेक ए। तो हमें साइन ए का मान रखना है। तो साइन ए बराबर क्या, वन अपॉन साइन ए का मान क्या हमारा हमने निकाला था अभी। तो क्या निकला था, सेक स्क्वायर ए माइनस वन अपॉन में सेक ए। अब सेक ए इससे मल्टीप्लाई हो जाएगा, यानी कॉसेक ए क्या आएगा हमारा, कॉसेक ए इक्वल टू सेक ए ऊपर चला जाएगा। तो सेक ए अपॉन में रूट में सेक स्क्वायर ए माइनस वन। तो ये हमारा कॉसेक ए का आंसर है। तो हमारा दूसरा क्वेश्चन कंप्लीट हो। तो फ्रेंड्स अब हम क्वेश्चन 3 हल करेंगे। क्वेश्चन 3 क्या कह रहा है, मान निकालिए। सबसे पहला क्या है, साइन स्क्वायर 63 डिग्री प्लस साइन स्क्वायर 27 डिग्री प्लस अपॉन में कॉस स्क्वायर 17 डिग्री प्लस कॉस स्क्वायर 73 डिग्री। और दूसरा क्वेश्चन क्या है, साइन 25 डिग्री इंटू कॉस 65 डिग्री प्लस कॉस 25 डिग्री इंटू साइन 65 डिग्री। ठीक है। तो हमें सबसे पहला क्वेश्चन क्या दिया है, साइन स्क्वायर 63 डिग्री प्लस साइन स्क्वायर 27 डिग्री। ठीक है। अपॉन में कॉस स्क्वायर 17 डिग्री प्लस कॉस स्क्वायर 73 डिग्री। ठीक है। तो हमें सबसे पहले इन दोनों में से, ऊपर दोनों में से किसी एक को चेंज करना है। तो हम एक को चेंज कर देते हैं। कैसे, आइए देखते हैं। तो हम
साइन स्क्वायर 90 में से क्या घटाए, 90 में से क्या घटाए कि 63 आ जाए। तो हम 90 में से 27 को जब हम माइनस करेंगे तो हमारा 63 आएगा। तो हमने इसको तोड़ दिया, ठीक है, 63 को, प्लस साइन स्क्वायर 27 को 27 ही लिखो, ठीक है। अपॉन में क्या होगा, अब हमें कॉस स्क्वायर 17 डिग्री को चेंज करना है। तो हमें कॉस स्क्वायर 90 में से क्या घटाए कि 17 आ जाए। तो 90 में से हम 73 घटाएंगे तो हमारा 17 आ जाएगा, प्लस कॉस स्क्वायर 17 को वैसे ही रखेंगे। अब हमें पता है क्या, हम फॉर्मूला लिख लेते हैं, चूँकि साइन 90 माइनस थीटा क्या होता है, कॉस थीटा, और कॉस 90 माइनस थीटा क्या होता है, साइन थीटा। बस हमें ये फॉर्मूले में पुट करना है, आंसर आ जाएगा, ठीक है। तो हम साइन स्क्वायर 90 माइनस थीटा क्या होगा हमारा, कॉस स्क्वायर थीटा। तो थीटा हमारा क्या है 27, तो हमारा क्या होगा कॉस स्क्वायर 27। हमने स्क्वायर क्यों लगाया, क्योंकि साइन में स्क्वायर है, ठीक है, 27 डिग्री, प्लस जो ऊपर वह है उसे वैसे ही रखते हैं, साइन स्क्वायर 27 डिग्री। अपॉन में क्या लिखेंगे, कॉस स्क्वायर 90 माइनस थीटा क्या होगा, साइन स्क्वायर 90 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। तो साइन स्क्वायर थीटा हमारा क्या है 73 डिग्री, प्लस कॉस स्क्वायर 73 डिग्री, ठीक है। अब हमें ऊपर दिख रहा है कॉस स्क्वायर 27 डिग्री है, प्लस साइन स्क्वायर 27 डिग्री है। हमें फॉर्मूला क्या पता है, चूँकि कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 होता है ना। तो हमें, अगर आप इसको पहले लिख लोगे तो उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, ठीक है। यहाँ पर 27 हमारा यहाँ पर दोनों में सेम है, यानी थीटा डिग्री है, तो हम इसको 1 लिख सकते हैं। और अपॉन में साइन स्क्वायर 73 डिग्री है और कॉस स्क्वायर 73 डिग्री है, यानी दोनों में थीटा डिग्री सेम है 73, तो हम इसको भी 1 लिख सकते हैं। तो हमारा 1 से 1 कैंसिल करेंगे तो 1 आएगा, तो ये हमारा आंसर है, ठीक है। अब हम सेकंड क्वेश्चन हल करते हैं। सेकंड क्वेश्चन क्या है हमारा, साइन 25 डिग्री कॉस 65 डिग्री प्लस कॉस 25 डिग्री इंटू साइन 65 डिग्री, ठीक है। तो हमारा सेकंड क्वेश्चन ये है, हम इसे हल करते हैं। तो हल करने पर हमें सबसे पहले इसमें से एक चेंज करना है, इसमें से एक। तो हम साइन 25 डिग्री को चेंज कर रहे हैं और इसमें से कॉस स्क्वायर 25 डिग्री को चेंज कर रहे हैं। तो साइन 90 में से हम क्या घटाए कि 25 आ जाए। तो साइन 65 डिग्री घटाएंगे तो हमारा 25 आ जाएगा, यानी 25 को हमने तोड़ दिया, ठीक है। इनटू में जो है उसे वैसे लिखते हैं कॉस 65 डिग्री, प्लस कॉस को हमें चेंज करना है, तो कॉस 90 में से क्या घटाए कि 25 आ जाए, तो 65, तो 65 डिग्री हमने लिख दिया, माइनस साइन 65 डिग्री, जैसा है वैसा लिख दिया, ठीक है इसको। अब हमें क्या पता है, साइन 90 माइनस थीटा क्या होता है, हम लिख देते हैं, जो कि साइन 90 माइनस थीटा इक्वल टू कॉस थीटा। आपको ये फार्मूला हर समय क्वेश्चन लिखना है, जब भी तब हमें ये फार्मूला लिखना है, वरना पेपर में आपका नंबर काट सकते हैं, ठीक है। तो हमारा साइन 90 माइनस थीटा क्या होगा, कॉस थीटा, और कॉस 90 माइनस थीटा क्या होगा, साइन थीटा, ठीक है। अब हमें कुछ नहीं करना, बस साइन थीटा को चेंज कर देना है। साइन 90 माइनस थीटा कॉस थीटा, तो कॉस हमारा 65 डिग्री है, तो 65, और कॉस 65 डिग्री वैसे का वैसा, प्लस कॉस 90 माइनस थीटा साइन थीटा, तो थीटा हमारा 65 डिग्री है, तो 65 डिग्री इंटू साइन 65 डिग्री, ठीक है। अब हमें दिख रहा है कॉस 65 है और यहाँ पर भी कॉस 65 है, तो हमें मल्टीप्लाई करना है। तो मल्टीप्लाई में क्या हो जाता है, स्क्वायर हो जाता है, तो क्या कॉस स्क्वायर 65 डिग्री प्लस साइन स्क्वायर 65 डिग्री, ठीक है। अब हमें दिख रहा है यहाँ पर भी थीटा सेम है, यहाँ पर भी, तो साइन स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा क्या होता है हमारा 1। तो हमारा ये आंसर है, क्योंकि थीटा दोनों में सेम है, तो इसका आंसर 1 है। फ्रेंड्स, अब हम क्वेश्चन 4 हल करेंगे। क्वेश्चन 4 क्या कह रहा है, सही विकल्प चुनिए और अपने विकल्प की पुष्टि कीजिए। पुष्टि का मतलब हमें उसे दिखाना है कि हमने कैसे हल किया, ठीक है। तो हमारा सबसे पहला क्वेश्चन क्या है, 9 सेक स्क्वायर ए माइनस 9 टेन स्क्वायर ए बराबर है किसके। तो हमारा पहला ऑप्शन है 1, बी ऑप्शन है 9, सी ऑप्शन है 8 और डी ऑप्शन है 0। तो हम हल करते हैं। तो हमें सबसे पहले क्या दिया है, 9 सेक स्क्वायर ए माइनस 9 टेन स्क्वायर ए, ठीक है। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, 9 कॉमन ले लेते हैं। तो 9 कॉमन लेने पर यहाँ क्या बचेगा, सेक स्क्वायर ए माइनस 10 स्क्वायर ए, ठीक है।
अब हमें पता है चूँकि क्या होता है 1 प्लस टेन स्क्वायर ए बराबर क्या होता है सेक स्क्वायर ए, सेक स्क्वायर ए होता है, ठीक है। तब हमें चाहिए क्या सेक स्क्वायर ए माइनस टेन स्क्वायर है, तो हम टेन स्क्वायर को इधर ले लेते हैं, तो 1 इक्वल टू क्या होगा सेक स्क्वायर ए माइनस टेन स्क्वायर ए। तो हमारा सेक स्क्वायर ए माइनस टेन स्क्वायर ए क्या होगा 1, तो हम सीधे सीधे 9 और सेक स्क्वायर ए माइनस टेन स्क्वायर ए क्या होगा 1, तो 9 1 जा 9, तो ये हमारा 9 आंसर है। तो हमारा बी ऑप्शन इज सही, तो बी ऑप्शन हमारा सही है। हम लिख लेते हैं अतः बी विकल्प सही है, ठीक है। तो फ्रेंड्स अब हम सेकंड पार्ट देखते हैं। सेकंड पार्ट क्या है 1 प्लस टेन थीटा प्लस सेक थीटा ब्रैकेट में 1 प्लस कॉट थीटा माइनस कोसेक थीटा, यानी ये एक ब्रैकेट में और ये एक ब्रैकेट में, इसको हमें गुणा करना है। तो इसके बराबर में क्या है, ए ऑप्शन क्या है 0, बी ऑप्शन है 1, सी ऑप्शन है 2, डी ऑप्शन है -1। तो आइए इसे हम हल करते हैं, ठीक है। तो फ्रेंड्स अब हम इसे हल करते हैं। तो हल करने पर क्या होगा, सबसे पहले हमें गुणा कर लेना है, तो हम 1 का पूरा इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे। तो 1 का 1 1 जा 1 प्लस कॉट 1 जा कॉट थीटा माइनस कोसेक थीटा, वैसे का वैसा रहेगा। अब टेन थीटा का पूरा इसके साथ मल्टीप्लाई करना है, तो हम कर देते हैं प्लस टेन थीटा, फिर टेन थीटा का कॉट थीटा के साथ, यानी टेन थीटा और कॉट थीटा, ठीक है। अब टेन थीटा का माइनस कोसेक थीटा के साथ, तो हम कर देते हैं मल्टीप्लाई टेन थीटा और कोसेक थीटा, ठीक है। अब यहाँ पर प्लस है टेन थीटा के में और कोसेक थीटा में माइनस है, तो हमारा माइनस होगा, ठीक है। टेन थीटा का हो गया मल्टीप्लाई। अब हमें सेक थीटा का करना है, तो सेक थीटा का पूरा इसके साथ मल्टीप्लाई करते हैं, तो क्या हो जाएगा सेक थीटा प्लस सेक थीटा कॉट थीटा। अब ये प्लस है और ये माइनस है, तो हमें माइनस लगाना है, तो माइनस में सेक थीटा और कोसेक थीटा, ठीक है, कोसेक थीटा, ठीक है। अब हमें क्या करना है, अब हम जो मल्टीप्लाई में है उसे हम चेंज कर देते हैं। तो 1 तो वैसे का वैसा रखते हैं, कॉट थीटा भी वैसे का वैसा, माइनस कोसेक थीटा भी वैसा रखते हैं, प्लस टेन थीटा भी वैसे रखते हैं। अब टेन थीटा और कॉट थीटा दोनों मल्टीप्लाई में है, तो हम टेन थीटा और कॉट थीटा को चेंज कर देते हैं। तो टेन थीटा आपको पता है, टेन थीटा क्या होता है 1 कॉट थीटा, यानी चूँकि हमें पता है टेन थीटा बराबर क्या होता है, टेन थीटा कॉट थीटा का उल्टा होता है, तो कॉट थीटा 1 कॉट थीटा, ठीक है। अब कॉट थीटा को वैसे ही रखते हैं हम, तो कॉट थीटा से कॉट थीटा कैंसिल हो जाएगा, ठीक है। फिर हमने इसको काट दिया, अब हम माइनस का करते हैं। तो माइनस में क्या है टेन थीटा। अब टेन थीटा को आप ऐसे भी लिख सकते हो साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा। आपको पता है टेन थीटा बराबर क्या होता है साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा। मल्टीप्लाई में क्या होगा कॉसेक थीटा, तो कॉसेक थीटा आपको पता है किसका उल्टा होता है साइन थीटा, तो कॉसेक थीटा अपॉन कॉसेक थीटा बराबर 1 साइन थीटा, ठीक है। प्लस सेक थीटा वैसे का वैसा रखिए और प्लस इसको आप चेंज कर दीजिए। चेंज करने पर क्या आएगा, सेक थीटा किसका उल्टा होता है कॉस थीटा का, तो 1 कॉस थीटा। अब आपको पता है कॉट थीटा किसका उल्टा होता है, या फिर कॉट थीटा बराबर क्या होता है कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा। फिर आप इसको देखिए सेक थीटा और कॉसेक थीटा, तो सेक थीटा क्या होता है 1 आप कैसे लिख सकते हैं 1 कॉस थीटा, और कॉसेक थीटा क्या होता है 1 साइन थीटा। अब आपको जो कट रहा है उसे आप काटिए। तो यहाँ पर देख रहे हैं साइन थीटा नीचे है ऊपर है, तो इसे काट दिया। अब यहाँ पर कॉस थीटा है तो कॉस थीटा से कॉस थीटा कैंसिल, ठीक है। अब जो बचा उसे हम लिख लेते हैं। क्या क्या बचा 1 प्लस कॉट थीटा वैसे का वैसे रखते हैं, माइनस कॉसेक थीटा प्लस टेन थीटा। अब यहाँ पर हमारा सब कट गया, तो 1 1 जा 1, ठीक है, माइनस यहाँ पर 1 कॉस थीटा है, तो 1 कॉस थीटा आपको पता है क्या होता है सेक थीटा, क्योंकि सेक थीटा कॉस थीटा का उल्टा होता है, तो 1 कॉस थीटा क्या होगा सेक थीटा। अब आपको प्लस में सेक थीटा दिया है, तो आप प्लस का सेक थीटा ले लीजिए। अब आपको दिख रहा है माइनस में सेक थीटा है और प्लस में सेक थीटा है, तो आप दोनों को कैंसिल कर दीजिए। कैंसिल करने पर 0 आ जाएगा, ठीक है। फिर ये तो पूरा हो गया, अब हमें सेक थीटा का भी पूरा हो गया। अब 1 साइन थीटा आपको पता है क्या होता है कॉसेक थीटा, तो आप कॉसेक थीटा लिख लीजिए। फिर
क्योंकि कॉसेक थीटा 1 अपॉन साइन थीटा होता है, तो हमने कॉसेक थीटा लिख दिया। अब माइनस का 1 अपॉन साइन थीटा और कॉस थीटा लिख लीजिए, हमने दोनों को एक साथ मल्टीप्लाई कर दिया। ठीक है, अब आप क्या करो, आपको यहाँ पर माइनस का कॉसेक थीटा दिख रहा है, यहाँ पर प्लस का, तो दोनों को कैंसिल कर दो। ठीक है, फिर अब आप क्या करोगे, यहाँ पर 1 है, यहाँ पर 1 है, तो 1 + 1 क्या होगा 2 प्लस, अब आपको कॉट थीटा को चेंज करना है, तो कॉट थीटा बराबर क्या होता है कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा होता है ना, प्लस कॉसेक थीटा तो कट गया। अब टेन थीटा का उल्टा क्या होता है, टेन थीटा बराबर क्या होता है साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा होता है ना। 1 हमने ऐड कर लिया, या ये कट गया, ये भी कट गया, अब 1 अपॉन साइन थीटा कॉस थीटा बचा, तो हम लिख लेते हैं 1 अपॉन साइन थीटा कॉस थीटा। ठीक है, अब आप क्या करोगे, 2 को वैसे ही रखो और इन तीनों में एलसीएम ले लो। एलसीएम क्या होगा साइन थीटा और कॉस थीटा। ठीक है, तो एलसीएम हुआ। अब साइन थीटा यहाँ पर है, तो यहाँ पर हमें क्या चाहिए कॉस थीटा, तो आप ऊपर कॉस थीटा से मल्टीप्लाई कर दो। तो कॉस थीटा से जब हम मल्टीप्लाई करेंगे कॉस थीटा का, तो कॉस स्क्वायर थीटा हो जाएगा, प्लस यहाँ पर कॉस स्क्वायर थीटा है, तो हमें चाहिए क्या, यहाँ पर हमें साइन थीटा चाहिए, तो साइन थीटा ऊपर गुणा हो जाएगा, तो साइन थीटा ऊपर गुणा होने पर क्या हो जाएगा साइन स्क्वायर थीटा। जब हम साइन थीटा का मल्टीप्लाई साइन थीटा से करेंगे तो हमारा साइन स्क्वायर थीटा आएगा। ठीक है, माइनस, अब यहाँ पर साइन थीटा है कॉस थीटा दोनों है, तो हमारा 1 ही आएगा। ठीक है, अब क्या करोगे, 2 को वैसे ही रखो, प्लस अब आपको पता है साइन, इसको आप ऐसे ब्रैकेट में लग दो। अब साइन स्क्वायर थीटा और कॉस स्क्वायर थीटा जब हम ऐड करेंगे तो हमारा क्या आएगा 1। कैसे हम देख लेते अभी, तो साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा, हमें एक फार्मूला पता है क्या, चूँकि कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 होता है, तो 1 से 1 कैंसिल हो जाएगा अब। ठीक है, तो 1 से 1 कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ पर क्या आएगा 0, तो 0 से हम साइन थीटा और कॉस थीटा का जब हम डिवाइड देंगे तो 0 हो जाएगा पूरा, तो हमारा बच्चा क्या 2, यानी 2 हमारा आंसर है। तो हमारा विकल्प कौन सा सही है, विकल्प हमारा, तो इस क्वेश्चन में हमारा सी विकल्प सही होगा। ठीक है, क्योंकि हमारा 2 आंसर आ गया। अब हम क्वेश्चन 4 का थर्ड पार्ट हल करेंगे। ठीक है, थर्ड पार्ट क्या है, सेक ए प्लस टेन ए ब्रैकेट में 1 माइनस साइन ए बराबर है किसके, ए सेक ए, बी साइन ए, सी कॉसेक ए और डी कॉस ए। ठीक है, तो हमें इसको हल करना है और बताना है कि यहाँ इसमें से कौन सा आंसर सही है। ठीक है, तो आइए हम पहले हल करते हैं। तो हमें सबसे पहले दिया क्या है, सेक ए प्लस टेन ए, ये ब्रैकेट में है, और 1 माइनस साइन ए। ठीक है, अब हमें पता है क्योंकि सेक ए बराबर क्या होता है, सेक ए किसका उल्टा होता है कॉस ए का, तो 1 अपॉन कॉस ए, और टेन ए बराबर क्या होता है साइन अपॉन कॉस। ठीक है, साइन अपॉन कॉस ए। अब हमें क्या करना है, सेक ए और टेन ए का मान रखना है, तो हम सेक ए बराबर क्या रखेंगे 1 अपॉन कॉस ए, प्लस टेन ए की जगह हमें साइन ए अपॉन कॉस ए रखना है। ठीक है, तो ये ब्रैकेट में है। अब 1 माइनस साइन ए को वैसे ही रखिए। ठीक है, अब हमें दिख रहा है कि इसके भी बट्टे में कॉस ए है और इसके भी बट्टे में कॉस ए है, तो हम दोनों में कॉमन ले सकते हैं। ठीक है, कॉस ए, और ऊपर क्या है 1 प्लस साइन ए। ठीक है, और क्या है 1 माइनस साइन ए। ठीक है, अब हमें पता है चूँकि ए प्लस बी और ए माइनस बी क्या होता है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर होता है, तब हम क्या करेंगे 1 का स्क्वायर करेंगे माइनस साइन ए का स्क्वायर, यानी 1 का स्क्वायर 1 माइनस साइन ए का स्क्वायर साइन स्क्वायर ए। ठीक है, अपॉन में कॉस है। ठीक है, अब हमें क्या करना है, हमें पता है क्या, चूँकि 1 माइनस साइन स्क्वायर ए बराबर क्या होता है कॉस स्क्वायर ए, तब हमें 1 माइनस साइन स्क्वायर की जगह कॉस स्क्वायर ए रखना है, तब कॉस ए क्या हो जाएगा, कॉस ए से स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, तो हमारा बच्चा क्या कॉस ए, तो ये हमारा आंसर है। ठीक है, तो हमें ऑप्शन में देखना है कॉस ए कहाँ पर है, डी ऑप्शन, तो डी ऑप्शन हमारा सही है। ठीक है, अब हम 4 क्वेश्चन का फोर्थ पार्ट हल करेंगे। तो फोर्थ पार्ट क्या कह रहा है, 1 प्लस टेन स्क्वायर ए अपॉन में 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए बराबर है किसके, ए सेक स्क्वायर, बी माइनस 1, सी कॉट स्क्वायर ए, डी टेन स्क्वायर है। तो हमें इनमें से एक सही करना है। ठीक है, तो हमें सबसे पहले हल करना है। तो सबसे पहले दिया क्या है 1 प्लस टेन स्क्वायर ए
अपॉन में 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए। ठीक है, तो हमें पता है चूँकि 1 प्लस टेन स्क्वायर ए बराबर क्या होता है, सेक स्क्वायर ए होता है ना, और 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए क्या होता है, कॉसेक स्क्वायर ए। ठीक है, अब हमें 1 प्लस टेन स्क्वायर ए की जगह सेक स्क्वायर ए रखना है और 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए की जगह कॉसेक स्क्वायर ए रखना है। तो हम रखते हैं, तो सेक स्क्वायर ए अपॉन में कॉसेक स्क्वायर ए। ठीक है, तो हमारा सेक स्क्वायर अपॉन कॉसेक स्क्वायर ए आया। अब हमें पता है चूँकि सेक ए बराबर क्या होता है, किसका उल्टा होता है, कॉस का उल्टा सेक ए, और कॉसेक ए किसका उल्टा होता है, 1 अपॉन साइन ए, यानी साइन ए का उल्टा होता है। तो हमें सीधे सीधे सेक स्क्वायर ए की जगह 1 अपॉन कॉस स्क्वायर ए रखना है और अपॉन में कॉसेक स्क्वायर ए की जगह साइन स्क्वायर ए रखना है, तो 1 अपॉन साइन स्क्वायर ए। ठीक है, अब हमें पता है इसका गुणा इसके साथ होता है और इसका गुणा इसके साथ, तो हम सीधे सीधे गुणा कर लेते हैं। 1 अपॉन कॉस स्क्वायर ए मल्टीप्लाई, ये ऊपर चला जाएगा यानी साइन स्क्वायर ए अपॉन में 1। ठीक है, अब हमें क्या करना है, ये क्या बन गया, साइन स्क्वायर ए, जब हम मल्टीप्लाई कर देंगे साइन स्क्वायर ए और अपॉन में कॉस स्क्वायर ए। ठीक है, अब हमें पता है चूँकि टेन ए बराबर क्या होता है, साइन ए अपन कॉस ए। ठीक है, टेन ए बराबर क्या होता है, साइन ए अपन कॉस ए, तो हमें सीधे सीधे साइन स्क्वायर ए अपन कॉस स्क्वायर ए की जगह रख देना है टेन स्क्वायर ए। तो ये हमारा आंसर है। ठीक है, तो हमारा ऑप्शन कौन सा करेक्ट है, डी ऑप्शन। तो डी ऑप्शन हमारा करेक्ट है। तो फ्रेंड्स अब हम क्वेश्चन 5 हल करेंगे। तो क्वेश्चन 5 क्या कह रहा है, निम्नलिखित सर्व समीकाएँ सिद्ध कीजिए जहाँ वे कोण जिनके लिए व्यंजक परिभाषित है न्यून कोण है, यानी कोण क्या होगा, न्यून कोण होगा 90 डिग्री से कम। ठीक है, तो पहला क्या है, कॉसेक थीटा माइनस कॉट थीटा का स्क्वायर बराबर 1 माइनस कॉस थीटा अपॉन में 1 प्लस कॉस थीटा। ठीक है, तो हम इसे हल करेंगे। तो सबसे पहले हम क्या लेंगे, इसका LHS। ठीक है, तो सबसे पहले हम लिखते हैं सॉल्यूशन, तो इसका LHS लेंगे। LHS यानी लेफ्ट हैंड साइड। ठीक है, तो लेफ्ट हैंड साइड क्या है हमारा, कॉसेक थीटा माइनस कॉट थीटा का होल स्क्वायर। ठीक है, अब हमें पता है क्या, कॉसेक थीटा किसका उल्टा होता है, कॉसेक थीटा बराबर क्या होता है, 1 अपॉन साइन थीटा, यानी साइन थीटा का उल्टा, तो 1 अपॉन साइन थीटा हमने लिख दिया। अब कॉट थीटा बराबर क्या होता है, कॉट थीटा टेन थीटा का उल्टा होता है, तो टेन थीटा साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा होता है, तो कॉट थीटा क्या होगा, कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा। ठीक है, तो हम इन दोनों में मान रखते हैं। तो कॉस थीटा बराबर क्या है हमारा, कॉसेक थीटा बराबर क्या है, 1 अपॉन साइन थीटा, माइनस कॉट थीटा क्या है हमारा, कॉसेक थीटा अपॉन साइन थीटा। ठीक है, तो कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा, ठीक है, का होल स्क्वायर। अब हमें दिख रहा है अपॉन में दोनों में साइन है, तो हम साइन कॉमन ले सकते हैं, तो हमारा साइन थीटा एलसीएम होगा। ठीक है, तो फिर 1 माइनस कॉस थीटा का होल स्क्वायर, और यहाँ पर स्क्वायर है तो हम साइन स्क्वायर थीटा लिख सकते हैं। ठीक है, अब हमें पता है हम लिख सकते हैं चूँकि 1 माइनस कॉस थीटा का, हम इसको ऐसे भी कर सकते हैं, हमें पता है 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर क्या होता है, साइन स्क्वायर थीटा, तो हमें साइन स्क्वायर थीटा की जगह हमें 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा रखना है। इसको हम वैसे ही रखते हैं 1 माइनस कॉस थीटा का होल स्क्वायर अपॉन में, हमें पता है साइन स्क्वायर थीटा बराबर क्या होता है, 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, तो हम लिख लेते हैं 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। ठीक है, अब हमें पता है क्या, इसको हम 1 का होल स्क्वायर करेंगे तो 1 ही आएगा, यानी 1 1 जा 1, तो 1 का होल स्क्वायर हम कर सकते हैं। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, ये होल स्क्वायर है 1 माइनस कॉस थीटा का, तो 1 माइनस कॉस थीटा का होल स्क्वायर क्या होगा, 2 बार हो जाएगा, तो 1 माइनस कॉस थीटा और 1 माइनस कॉस थीटा, तो इसको हमने 2 बार लिख लिया। अपॉन में हमें पता है चूँकि ए का स्क्वायर माइनस बी का स्क्वायर क्या होता है, ए प्लस बी, और ए माइनस बी होता है ना, तो बस हमें हमें क्या दिया है 1, तो ए प्लस कॉस थीटा, फिर ब्रैकेट में 1 माइनस कॉस थीटा, यानी
हमने ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर को ए प्लस बी और ए माइनस बी में कन्वर्ट कर दिया, तो हमारा क्या आया, ए प्लस वन प्लस कॉस थीटा और वन माइनस कॉस थीटा। ठीक है, अब हमें दिख रहा है वन माइनस कॉस थीटा ऊपर भी है, वन माइनस कॉस थीटा नीचे भी है, तो हम इससे के साथ कैंसिल कर सकते हैं। तो हमारा आया क्या, वन माइनस कॉस थीटा और अपॉन में वन प्लस कॉस थीटा। ठीक है, तो ये हमारा क्वेश्चन में RHS था, हमने LHS लिया था, ये हमारा RHS था, तो हमारा वन माइनस कॉस थीटा अपॉन में वन प्लस कॉस थीटा आया। तो बस अब हमें इसकी जगह RHS लिखना है, तो ये हमारा RHS प्रूव्ड हो गया। ठीक है, क्वेश्चन 5 का सेकंड पार्ट हल करेंगे। ठीक है, क्वेश्चन 5 का सेकंड पार्ट क्या कह रहा है, कॉस ए अपॉन में वन प्लस साइन ए प्लस वन प्लस साइन ए अपॉन में कॉस ए बराबर टू सेक ए। हमें दिखाना है टू सेक ए के बराबर है, तो हम सबसे पहले LHS को हल करते हैं। LHS हमारा क्या है, LHS में, ठीक है, तो LHS क्या है, कॉस ए अपॉन में वन प्लस साइन ए प्लस वन प्लस साइन ए अपॉन में कॉस है। ठीक है, ये हमारा LHS है। अब हमें हल करना है, तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले इन दोनों का एलसीएम लेंगे। तो एलसीएम लेने पर हमारा क्या आएगा, नीचे यानी हर का एलसीएम लेंगे तो हमारा क्या आएगा, कॉस ए और वन प्लस साइन ए। ठीक है, ये हमारा एलसीएम आया। फिर हमें देखना है, इधर वन प्लस साइन ए है लेकिन अपॉन में कॉस ए नहीं है, जब हम इससे डिवाइड करेंगे तो कॉस ए बचेगा, तो कॉस ए से मल्टीप्लाई हो जाएगा ऊपर, तो कॉस स्क्वायर ए आ जाएगा, प्लस जब हम यहाँ पर कॉस ए है तो कॉस ए से जब हम इसका डिवाइड करेंगे तो कॉस ए तो कट जाएगा, लेकिन यहाँ पर बचेगा क्या, वन प्लस साइन ए, तो वन प्लस साइन ए का ऊपर वन प्लस साइन ए के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो मल्टीप्लाई होने के बाद क्या हो जाएगा, वन प्लस साइन ए का होल स्क्वायर। ठीक है, यानी दो बार जब हम गुणा करेंगे तो स्क्वायर होल स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, अब हमें पता है कॉस स्क्वायर को वैसे ही रखना है आपको, प्लस अब आपको पता है चूँकि ए प्लस बी का होल स्क्वायर क्या होता है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस टू ए बी होता है ना, तो हमें पहले ए स्क्वायर करना है, यानी ए स्क्वायर का एक का स्क्वायर एक होता है, यानी वन का स्क्वायर वन, प्लस बी स्क्वायर यानी साइन स्क्वायर ए, प्लस टू ए बी, तो टू ए हमारा वन है तो ए बी साइन है, तो टू साइन ए। ठीक है, और अपॉन में क्या हो जाएगा, जैसा है उसको वैसे रखना है, कॉस ए और वन प्लस साइन ए। ठीक है, अब हमें क्या करना है, कॉस स्क्वायर ए और साइन स्क्वायर ए को एक साथ ले लेते हैं, तो वन प्लस वन हमने सामने ले लिया, कॉस स्क्वायर ए प्लस साइन स्क्वायर ए प्लस टू साइन ए। ठीक है, अब हमें इसको ब्रैकेट में करना है और अपॉन में जो है उसको वैसे ही रखते हैं, कॉस ए और ब्रैकेट में वन प्लस साइन ए। ठीक है, अब हमें पता है चूँकि कॉस स्क्वायर ए प्लस साइन स्क्वायर ए क्या होता है, ए बराबर क्या होता है, वन होता है ना, तो हमें सीधे सीधे क्या करना है, वन प्लस इसका मान पूरा वन होता है तो वन कर देते हैं, प्लस टू साइन ए। ठीक है, और अपॉन में क्या है, कॉस ए एक ब्रैकेट में और एक ब्रैकेट में वन प्लस साइन ए। ठीक है, अब हमें दिख रहा है वन प्लस वन कितना होता है, टू, प्लस टू साइन ए, और अपॉन में क्या है, कॉस ए और ब्रैकेट में वन प्लस साइन ए। तो बस हमें ऊपर दो कॉमन लेना है, यानी जब हम ऊपर से टू कॉमन लेंगे तो टू कॉमन हो जाएगा और क्या बचेगा, वन प्लस साइन ए बचेगा ना, और अपॉन में कॉस ए एक ब्रैकेट में और एक ब्रैकेट में वन प्लस साइन ए। ठीक है, अब हमें दिख रहा है ऊपर भी वन प्लस साइन है, नीचे भी वन प्लस साइन है, तो हमें दोनों को कैंसिल कर देना है, तो हमारा बचा क्या, टू वन अपॉन कॉस ए। अब हमें पता है चूँकि सेक ए किसका उल्टा होता है, वन अपॉन कॉस ए, यानी कॉस ए का उल्टा होता है, तो हमें सीधे सीधे टू सेक ए लिख देना है। ठीक है, टू सेक ए, तो ये हमारा आंसर है। ठीक है, तो टू सेक ए हमारा आंसर है। तो हम क्या करेंगे, ये हमारा LHS था, LHS से हमने निकाला तो ये हमारा RHS है। ठीक है, तो RHS हमारा प्रूव्ड हो गया। अब हम क्वेश्चन 5 का थर्ड पार्ट हल करेंगे। थर्ड पार्ट क्या है, वन प्लस सेक ए अपॉन में सेक ए बराबर साइन स्क्वायर ए अपॉन में वन माइनस कॉस ए। ठीक है, तो हमें क्या करना है, बाया पक्ष यानी लेफ्ट हैंड साइड और दाया पक्ष यानी राइट हैंड साइड को अलग अलग सॉल्व करना है। तो हम सबसे पहले LHS को सॉल्व करते हैं, यानी लेफ्ट साइड
लेफ्ट हैंड साइड। ठीक है, तो LHS को सॉल्व करने पर सबसे पहले LHS क्या है हमारा 1 प्लस सेक ए अपॉन में सेक ए। ठीक है, तो हमें सबसे पहले पता क्या है सेक ए किसका उल्टा होता है, चूँकि सेक ए बराबर क्या होता है 1 अपॉन कॉस ए। 1 को 1 ही लिखना है, सेक ए को 1 अपॉन कॉस ए लिखना है। ठीक है, तो 1 अपॉन कॉस ए और अपॉन में 1 अपॉन कॉस ए। ठीक है, अब हमें क्या करना है, सबसे पहले हम कॉस ए का इससे मल्टीप्लाई कर देते, तो कॉस ए प्लस 1 अपॉन में कॉस ए, वही अपॉन में क्या है कॉस 1 अपॉन कॉस ए। अब हमें पता है इसका मल्टीप्लाई इसके साथ होता है और इसका मल्टीप्लाई इसके साथ, तो हम सीधे सीधे मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो मल्टीप्लाई करने पर क्या आएगा कॉस ए प्लस 1 अपॉन में कॉस ए, वही मल्टीप्लाई करेंगे तो ये ऊपर चला जाएगा, तो कॉस ए अपॉन 1, तो कॉस ए से कॉस ए कैंसिल हो जाएगा। तो हमारा बचा क्या, हम पहले 1 ले रहे फिर कॉस ए, तो 1 प्लस कॉस ए, तो ये हमारा क्या आया LHS। ठीक है, अब हमें क्या करना है RHS को सॉल्व करना है, तो हम लिख लेते हैं RHS हमें क्या दिया है साइन स्क्वायर ए अपॉन में 1 माइनस कॉस ए। ठीक है, अब हमें पता है क्या कि चूँकि साइन स्क्वायर ए बराबर क्या होता है 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए होता है ना, तो बस हमें वह साइन स्क्वायर की जगह कॉस स्क्वायर ए पुट करना है, तो 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए अपॉन में 1 माइनस कॉस ए। ठीक है, अब हम क्या 1 को होल स्क्वायर नहीं कर सकते, 1 का स्क्वायर नहीं कर सकते, तो 1 का स्क्वायर करेंगे तो 1 ही आएगा, यानी 1 1 जा 1, तो हम इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। ठीक है, अब हमें पता है चूँकि ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बराबर क्या होता है ए प्लस बी और ए माइनस बी होता है ना, तो बस हमें क्या करना है ए प्लस बी और ए माइनस बी को हल करना है। तो एक ए हमारा क्या है 1, तो 1 का 1 प्लस क्या होगा हमारा कॉस ए एक ब्रैकेट में और 1 माइनस कॉस ए, तो बस अपॉन में 1 माइनस कॉस ए को कॉस ए रहने देना है। फिर आपको दिख रहा है 1 माइनस कॉस ए ऊपर भी है, 1 माइनस कॉस ए नीचे भी है, तो बस आपको कैंसिल कर देना है। तो हमारा बचा क्या 1 प्लस क्या बचा हमारा 1 प्लस कॉस ए। ठीक है, तो ये हमारा RHS है। अब हमें दिख रहा है कि LHS 1 प्लस कॉस ए है और RHS भी 1 प्लस कॉस ए है, तो हमारा ये आंसर सही है। ठीक है, अतः हम लिख देंगे अतः LHS बराबर RHS, यानी लेफ्ट हैंड साइड बराबर राइट हैंड साइड। तो फ्रेंड्स हमारा क्वेश्चन ये कंप्लीट हुआ। आई होप आपको वीडियो अच्छा लगा होगा, अगर अच्छा लगा तो ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कर दीजिए। तो मिलते हैं अगले वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ, नेक्स्ट एक्सरसाइज के साथ। थैंक यू फॉर वॉचिंग।